नमस्कार, मैं अश्विनी गौतम कॉन्सेप्ट पर आपका स्वागत करता हूं। और साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज हम बात करने जा रहे हैं हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में। जैसे कि आपको पता है, अभी हाल ही में रसिया के बाद चीन ने हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है, जिससे पूरी दुनिया डर गई है, या आप कह सकते हैं कि पूरी दुनिया सकते में आ गई है, यहाँ तक कि अमेरिका भी। तो दोस्तों, आज हम समझते हैं कि हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होती हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें गति के आधार पर, तो गति के आधार पर मिसाइल के 3 प्रकार होते हैं। पहला है सबसोनिक मिसाइल, दूसरा सुपरसोनिक मिसाइल और तीसरी है हाइपरसोनिक मिसाइल। सबसे पहले हम बात करते हैं सबसोनिक मिसाइल क्या होती है। ध्वनि की गति से कम रफ्तार से उड़ने वाली मिसाइल को सबसोनिक मिसाइल कहा जाता है। यहाँ पर ध्वनि की गति का मतलब क्या है? देखिए, ध्वनि की गति यहाँ पे है 343 मीटर पर सेकंड। 343 मीटर पर सेकंड से कम रफ्तार से उड़ने वाली मिसाइल सबसोनिक मिसाइल होती हैं। सेकंड नंबर पे है सुपरसोनिक मिसाइल। ध्वनि की गति से तेज उड़ने वाली मिसाइल सुपरसोनिक मिसाइल कहलाती है। अब ध्वनि की गति आपको पता है 343 मीटर पर सेकंड। दोस्तों, 343 मीटर पर सेकंड को हम 1 मैक भी कह सकते हैं, क्योंकि जो स्पीड ऑफ साउंड है उसको हम मैक में मेजर करते हैं। तो 343 मीटर पर सेकंड इजिकल टू 1 मैक। तो आप कह सकते हैं कि ध्वनि की गति से तेज, मतलब कि 1 से 5 मैक के बीच में जिनकी स्पीड है, उड़ने वाली मिसाइल को सुपरसोनिक मिसाइल कहा जाता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लीजिए अपनी भारत की ब्रह्मोस मिसाइल का। तो दोस्तों, जो उसकी गति है वो 5 मैक से कम है, 1 मैक से ज़्यादा है और 5 मैक से कम है। तो दोस्तों, हम उसको कहते हैं सुपरसोनिक मिसाइल। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक मिसाइल है। अब बात करते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल की। हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होती हैं? देखिए, ध्वनि की गति से 5 गुनी या उससे अधिक रफ्तार से उड़ने वाली मिसाइल को हाइपरसोनिक मिसाइल कहते हैं। ध्वनि की गति से 5 गुनी या उससे ज़्यादा रफ्तार से उड़ने वाली मिसाइल दोस्तों हाइपरसोनिक मिसाइल कहलाती हैं। जैसे कि रूस की जिरकोन मिसाइल। जैसे कि आपने अभी हाल ही में सुना था, रूस ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। तो दोस्तों, वो जिरकोन मिसाइल ही थी। अब अगर आप इनको मैक में कन्वर्ट करेंगे तो आप कह सकते हो कि 5 मैक, MACH, मैक। तो दोस्तों, जो हाइपरसोनिक मिसाइल की स्पीड है वो 5 मैक या उससे ज़्यादा की होती है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। ये मिसाइल पहले पृथ्वी की कक्षा में जाती हैं और फिर वहाँ से लौटकर ये अपने टारगेट पर हमला करती हैं। दोस्तों देखिए, ये मिसाइल पहले पृथ्वी की कक्षा में गई, फिर वहाँ से लौटकर ये अपने टारगेट पर हमला करती हैं। और क्योंकि ये आर्क या प्रोजेक्टाइल नहीं बनाती, जैसे कि बैलिस्टिक मिसाइल में होता है, ठीक है, वहाँ पर आर्क या प्रोजेक्टाइल बनता है, लेकिन दोस्तों हाइपरसोनिक मिसाइल में आर्क या प्रोजेक्टाइल नहीं बनता, जिसकी वजह से एंटी मिसाइल सिस्टम होते हैं वो भी इन मिसाइलों को ट्रैक नहीं कर पाते, जिसकी वजह से दोस्तों ये काफ़ी खतरनाक हो जाती हैं। इनको रोकना एक तरह से असंभव हो जाता है, इसलिए इनको विनाश का दूसरा नाम कहा गया है। इसलिए पूरी दुनिया सकते में है, जैसे ही चाइना ने इसका परीक्षण किया है। और अगर हम बात करें क्या इसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है, तो हाँ दोस्तों, इसकी दिशा परिवर्तन संभव है। अगर हम बात करें बैलिस्टिक मिसाइल की, तो साथियों बैलिस्टिक मिसाइल अगर आपने एक बार छोड़ दी तो उनकी डायरेक्शन आप चेंज नहीं कर सकते, जबकि हाइपरसोनिक मिसाइल में इनकी जो दिशा है वो चेंज हो जाती है। नेक्स्ट, अब बात आती है साथियों, ये मिसाइलें किस किस के पास हैं। तो देखिए, रूस के पास भी है और अमेरिका के पास भी है। और अभी जो हाल ही में परीक्षण चाइना ने किए हैं, तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चाइना के पास भी हाइपरसोनिक मिसाइल है। तो भारत कहाँ पे खड़ा है? भारत ने भी
हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है। हाँ दोस्तों, भारत ने भी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है। ये एक बहुत अच्छी बात है, इसलिए हमें डरने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे आपको एक बात तो बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, अगर हमारा चाइना के साथ वार होता है, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, तो जो हमारे पास अग्नि सीरीज की मिसाइल हैं, खासकर अग्नि 5 जो कि एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, वो ज़्यादा यूज़फुल रहेगी हाइपरसोनिक मिसाइल की कंपेरिजन में। तो भारत ने क्योंकि दोस्तों ये टेक्नोलॉजी हासिल कर लिया है, इसलिए हमें घबराने वाली या टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है। आगे देखते हैं कि क्या होता है, अमेरिका क्या करेगा इसके बाद और चाइना क्या करेगा। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा कि हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होती हैं। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।